आदमी पार्टी के जिला चेयरमैन सुशील जैन व जिलाध्यक्ष योगेंद्र चौहान ने पार्टी के द्वारा राज्य स्तर पर निकाली जा रही किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का स्वागत व अभिनंदन किया। आम आदमी पार्टी के जिला चेयरमैन सुशील जैन व जिलाध्यक्ष योगेंद्र चौहान ने पार्टी के द्वारा राज्य स्तर पर निकली जा रही किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में यात्रा के नेतृत्व कर रहे पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत किया। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा हरियाणा के 22 जिलों में किसान खेत मजदूर बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ 5 सितंबर को किया गया। इस रैली की अगुवाई आम आदमी पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता के द्वारा की जा रही है। इसी श्रृंखला में गत दिवस यमुनानगर में भी इस यात्रा का भव्य स्वागत आम आदमी पार्टी के जिला चेयरमैन सुशील जैन व जिला अध्यक्ष योगेंद्र चौहान के द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या आम आदमी पार्टी जिला यमुनानगर के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर पार्टी के जिला चेयरमैन सुशील जैन ने डॉक्टर सुशील गुप्ता का फूल माला डालकर भव्य स्वागत किया तथा जिला कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की यह यात्रा किसानों के साथ साथ मजदूर व आमजन को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य हरियाणा की खट्टर सरकार की तानाशाही नीतियों को आम जनता तक उजागर करने का है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि भविष्य में पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तथा हरियाणा को भी दिल्ली के रोल मॉडल की तर्ज पर विकसित व मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। गुप्ता जी, आप क्या मानते हैं कि जिस प्रकार हरियाणा की स्थिति इस समय हम पिछले कई महीनों से किसान सड़कों पर है, आप क्या मानते हैं कि हरियाणा के अंदर, जैसे आपने दिल्ली मॉडल की बात की है, तो हरियाणा का जो नेचर है और दिल्ली का नेचर है उसमें काफ़ी अंतर है, तो किस प्रकार आप ज़मीन तलाश रहे हैं ये हरियाणा की धरती पे, अगर आम आदमी पार्टी की राजनीति की अगर आप बात करते हैं? आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हरियाणा से संबंध रखते हैं। हमारे 12 से 15 विधायक हरियाणा से संबंध रखते हैं। हमारे 4 में से 2 सांसद हरियाणा से संबंध रखते हैं। तो हरियाणा की ज़मीन तो हमारी है, तलाशने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं। और दूसरी बात, आज आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस भी गांव में जाता है, लोग दूध पिलाए बिना वापस नहीं आने देते। लोग ये कहते हैं कि हम बीजेपी और जेजेपी की साझा सरकार से दुखी हो चुके हैं, इससे नफरत पैदा हो चुकी है। और कांग्रेस इस देश में या तो जीतती नहीं, और जीती है तो जीती जिताई बिक जाती है। और यहाँ के तो हरियाणा के जो कांग्रेस के स्वयंभू नेता हैं, उनको उनके ही राष्ट्रीय नेता राहुल जी कहते हैं कि ये बीजेपी के आदमी है। तो वो खुद तय कर लें कि कौन वो कहाँ पे है। आप क्या मानते हैं कि जो ये किसान खेत मजदूर बचाओ जो यात्रा है आपके द्वारा जो शुरू की गई है 22 जिलों में, तो जो किसान आंदोलन है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है? क्या उसको बूस्ट अप मिलेगा किसान आंदोलन को इस यात्रा से? 100%। आप पार्लियामेंट के शीत सत्र के रिकॉर्ड उठा के देखें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 2 विधायक थे। एक हमारे विधायक को कोरोना, हमारे एक MLA MP साहब को कोरोना हो गया था। हम कुल 3 हैं। और सारे के सारे पार्लियामेंट में किसान का आंदोलन हमने ही उसको खड़ा किया। हमने ही किसान की बात वहाँ पे की। और सरकार को कहीं ना कहीं उस मामले में मुंह की खानी पड़ी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार अगर या तो तीनों काले कानून वापस लेगी, नहीं तो ये आंदोलन बीजेपी की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। भविष्य में क्या मानते हैं सुशील जी, आपकी जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है, क्योंकि पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ भी लोगों का इस समय जो एक मानसिकता है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि वहाँ भी 2 गुटों में कांग्रेस पहुँच चुकी है। क्योंकि वहाँ पे कैप्टन की और अगर सिद्धू की बात करते हैं तो 2 गुटों में वो जा चुकी है। तो क्या मानते हैं कि हरियाणा में और पंजाब की बात करते हैं, आगामी चुनाव में किस प्रकार की स्थिति मानते हैं आप? सबसे पहले मैं पंजाब की बात बता दूँ। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष ये कहता है कि ये अमित शाह की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर की सरकार नहीं है। और अमित शाह जब दिल्ली में जाता है तो अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर मिल के आता है, किसानों से नहीं मिलता।
ये उनकी खुद ये तय कर लें कि वो कांग्रेस की सरकार है कि अमित शाह की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है। अब कैप्टन अमरिंदर की सरकार को 100% कांग्रेस के लोग खुद उसको अमित शाह की सरकार मानते हैं। तो ये बातें आ गई। दूसरी बात, अभी आपने 2 दिन पहले राष्ट्रीय चैनलों पे सर्वे देखा होगा। उस सर्वे में स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी की लाइफ स्पैन सबसे यंग है इस देश के अंदर, जितनी भी पार्टी है सबसे यंग पार्टी है हमारी, और सबसे यंग हमारे राष्ट्रीय संयोजक है और सबसे बुद्धिमान है। आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं वो, एक पिक्चर के अंदर कमी नहीं ढूंढते, पिक्चर से बाहर भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या सुधार किया जा सकता है। कमी ढूंढने का काम नहीं करते, सुधार करने का काम करते हैं। जादू का डंडा नहीं था उनके पास कि 5 साल के अंदर सारे सरकारी स्कूल देश के बेहतरीन स्कूलों में कन्वर्ट कर दिए। सारे सरकारी हॉस्पिटल, यूरोप से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, हमारे स्कूल और हॉस्पिटल की तारीफ करते हैं। सारे देश में कहीं भी नहीं था 200 यूनिट बिजली मुफ्त और 400 यूनिट आधे रेट पे कर दी, और उसके बाद भी प्रॉफिट की सरकार। 20 लीटर पानी मुफ्त कर दिया, 24 घंटे बिजली पानी कर दी, उसके बाद भी प्रॉफिट की सरकार। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी, सारे देश की महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। उसके बाद भी CAG की रिपोर्ट है, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने 1 रुपया कर्ज नहीं लिया और प्रॉफिट में है। तो 3 दिन से ये यात्रा चल रही है, अलग अलग गांव में अलग अलग शहरों से होकर गुजर रही है। जिस तरह से लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, हाथ हिलाकर कह रहे हैं कि तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसा आपने खुद कहा कि इस समय हरियाणा का क्यों, पूरे देश का किसान भाजपा के विरुद्ध में है। वो ये समझने में बिल्कुल असफल है कि वो अगर जिस कानून को किसान ही नहीं चाहता, उस कानून को केंद्र क्यों स्थापित करना चाहता है, क्यों ज़बरदस्ती उन पर थोपना चाहता है। किसान कह रहे हैं हमसे बात करो, सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। भाई किसान आपके घर का बेटा ही तो है, घर का सदस्य ही तो है। आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? अगर हमारे घर में लड़ाई हुई, मेरे बेटे से लड़ाई हुई थी, क्या मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा? ये एक अजीब सी सरकार है। उसके ऊपर से जैसा सुशील जी ने कहा, उनके ऊपर डंडे बरसाना, सर फोड़ना। और पूरे, जब दिल्ली में एक केजरीवाल सरकार ऐसी सरकार थी जिसने किसानों को बिजली दी, किसानों को पानी दिया, किसानों के लिए वाईफाई का प्रबंध किया, जेल नहीं बनने दिया। सबसे बड़ी बात थी, केंद्र सरकार के एक बहुत दबाव के बावजूद हमने दिल्ली के किसी मैदान को जेल नहीं बनने दिया। ये सब किसान देख रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे है। सवाल तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं, वहाँ से संबंधित है, लेकिन आप हरियाणा के सहप्रभारी हैं, आपको हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। भविष्य में राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति एक ऐसी विधा है, इसमें कुछ भी संभव हो सकता है। तो क्या भविष्य में अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात आती है या अन्य किसी दल की बात आती है, तो आप कहाँ पे खड़ा मानते हैं अपने आप को? आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अकेले अपने दम पे सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद ये तय कर चुके हैं, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं।